ओम शांति। सोमनाथ मंदिर में। यहाँ बैठो ना। हाँ बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो। सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग है या लाल पत्थर का लाइट वाला लिंग है, कैसे है? लाइट फाइट नहीं होती है, लाल पत्थर है ना। पत्थर बुद्धि है, लेकिन जो रजो प्रधान कहा जाता है ना, उसमें काम विकार भी होता है, क्रोध भी होता है। अग्नि है ना, काम अग्नि, क्रोध अग्नि। तो अग्नि का रंग कैसा होता है? लाल। तो उस समय से उसको रजो प्रधान ही कहेंगे। पत्थर बुद्धि बनना उसी समय से शुरू हो गया। और बाबा आज शुरू में ही ये बात बोली ना, शिव के लिए और कोई नाम यूज नहीं होता है। उस दिन निराकार राम और साकार राम बताया गया था। तो साकार राम तब कहा जाता है जब उसमें निराकार प्रवेश करे। तो निराकार राम कौन है फिर? निराकार राम का मतलब राम वाली आत्मा के लिए निराकार राम ही। उसमें योगी लोग रमण नहीं करते हैं। उन योगियों में अव्वल नंबर योगी कौन? खुद राम बाप आदम। तो आदम उसमें रमण नहीं करता है, इसलिए निराकार राम उसकी गोद में बैठ करके वो चित्र दिखाते हैं कृष्ण बच्चे की तरह, मस्त नहीं रहता है। फिर ये कितना टाइम लगता है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में? है 40 से 50 वर्ष। कब से कब तक है? 76 से लेकर के 76 नहीं, 77 संपूर्णता वर्ष बताया, 76 प्रत्यक्षता वर्ष बताया, संपूर्णता नहीं। संपूर्णता वर्ष जब पूरा हो जाए तभी से गिनेंगे ना, कब आता है? तो 76, 77 से लेकर के 76 छोड़ो, 77 से लेकर के हाँ, तो 77 के अंत में कहेंगे संपूर्ण हुआ। ठीक है। 40 वर्ष कब पूरे हुए? 18 में 2018 में 2018 में वो 40 वर्ष पूरे हो जाते है ना, जनवरी से। और तब ही से एक आत्मा संपूर्ण बनी होगी या नहीं होगी? बनी होगी है। और संपूर्ण बनेगी तो आत्मिक स्थिति की मस्ती में रहेगी कि दुखी रहेगी? मस्ती में रहेगी। इसलिए ये जो संसार सागर है, विषय सागर कहो, इस विषय सागर के बीच में वो आत्मा कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई गई। क्या? कृष्ण बच्चा बड़े आराम से आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया। गर्भ महल में या गर्भ जेल में? गर्भ महल में। गर्भ महल में दिखाया गया। और जो बीज रूप आत्माओं की, ब्राह्मणों की दुनिया है, वो आत्माएं कुछ न कुछ तंग दुखी परेशान हो सकती है। वो आत्मा मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से दुख का महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा का महावाक्य है, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 साल लेते, तो हमें अव्वल नंबर कोई तो बच्चा होगा। तो ये 1 साल का टाइम है जो बताया कि जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, है ना, उनको ये टाइम पास करना है परीक्षा का, और पास होना है। जो भी अभी तक पढ़ाई पढ़ी है ना ईश्वर ज्ञान की,
वो ईश्वरीय ज्ञान की इस वर्ष में बीज रूप आत्माओं की दुनिया में परीक्षा हो रही है। तो ऐसा कर्म करना है, ऐसा प्रैक्टिकल में एग्जाम देना है, थ्योरी का भी एग्जाम देना है कि पास होके दिखाना। तो पास भी होना है और फिर पास में पहुंचना भी है। बाप के पास क्या कैसे पास पहुंचना? कंधे पर चढ़ जाना? कंधे पर चढ़ने बात नहीं है। स्वभाव संस्कार। वो मन बुद्धि की ऐसी स्टेज के समीप पहुंचना है जैसी स्टेज उस अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी की बनती है, उस स्टेज में पहुंचना है। तो वो है पास होना। पास होना माने नजदीक आना, पास होना माने जो भी पढ़ाई पढ़ी है वो परीक्षा पास करना, और पास करना माना ये वर्ष जो है बीज रूप आत्माओं का पास करने का है, टाइम पास करने का। तो इसमें 5000 वर्ष की शूटिंग हो जाएगी बीज रूप आत्माओं की। अगर खुशी खुशी पास किया तो 5000 साल खुशी खुशी में रहेंगे। अगर मन में दुख का संकल्प आया, संघर्ष आया, तो फिर वैसी शूटिंग हो जाने से ब्रॉड ड्रामा में वैसा ही ड्रामा बनेगा। इसलिए क्या करना है, ये जो टाइम है बस मस्ती से पास करना है। और ये पॉइंट आज ही लिख करके पहुंचा दो। क्या? हाँ, सर्कुलेट कर दो। क्या पॉइंट? पास 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 है कि 3 प्रकार के पास का मतलब क्या बताया, और वो कौन सा वर्ष है? 2018। जो बोला है तुम बच्चों को, माने सन्मुख बैठकर पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को है, वो 3 प्रकार से पास होना है। और बोलो। 5 माताओं को गिनाया ना है? 5 माताओं को? परम ब्रह्म पहली माता है, पर प्रकृति दूसरी माता है। परम ब्रह्म पहली माता है। परम ब्रह्म माने जैसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज है, तो है तो पुरुष चूल्हा, लेकिन बाबा जब प्रवेश करते हैं तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। कोई भी ब्रह्मा में प्रवेश करेंगे तो नाम रखेंगे ब्रह्मा। तो काम निकालना है इसलिए नाम दे दिया है भाई। गवर्नमेंट सरकार को काम निकालना है कलेक्टर का, तो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठाया, तो नाम कुछ भी हो क्या कहा जाएगा? कलेक्टर है। हाँ, तो अव्वल नंबर ब्रह्मा वो हुआ। दूसरा नंबर है परा प्रकृति। हाँ, परा प्रकृति कौन सी है? ज्ञान शंख बजाने वाली। और तीसरी है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति है। चौथी माता है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। ओम राधे का कन्या जीवन था ना। था कन्या जीवन, लेकिन फिर उसको मालिक बन के रहना चाहिए ना दादा लेखराज ब्रह्मा का, कि उसके ऑर्डर पे चलना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। लेकिन ओम राधे मम्मा ने ही आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु, ये पॉइंट निकाला। ठीक है, एक पॉइंट निकाला, लेकिन जो पॉइंट निकाला वो बुद्धि का वैभव है या प्रैक्टिकल है? बुद्धि का वैभव। बुद्धि का वैभव, बुद्धि की देवी हो गई। वाचा चलाने में भी तीखी थी। ब्रह्मा बाबा कभी बात, बाबा तो कुछ नहीं बोलते थे, सुनने वाला तो शिव था उसमें, लेकिन ओम राधे मम्मा तो एक पॉइंट को लेकर के सारी मुरली 3, 4, 5 पेज की चला देती थी। उसका सेंट्रल बिंदु एक ही बात, प्रसंगांतर होता ही नहीं।
अब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर लिया तो कौन सी गलती कर ली? गलती कर लिया? हाँ। फॉलो करना कि पीछे पीछे किसी के चलना या पीछे पीछे चलाना है? बड़ी बात क्या है? ब्रह्मा बाबा के अंदर बड़ी बात क्या है ये बताओ? पीछे पीछे चलना या पीछे पीछे चलाना? लेकिन उनके अंदर शिव बाबा का पाठ चल रहा है ब्रह्मा के द्वारा, तो फिर तो उनके पीछे ही तो रहेंगे। तो पीछे ही तो चलना हुआ ना, उसको भगवान मान लिया ना। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को भगवान मान लिया? नहीं मान लिया, भगवान था। वास्तव में मानना चाहिए था, यज्ञ के आदि वाला तो फिर उस व्यक्तित्व को। फिर लेकिन उस व्यक्तित्व का पूरा परिचय था क्या? किसको? ओम राधे मम्मा को। लो, वो इतने बुद्धि में तीखी, वो ये नहीं जानती है कि यज्ञ के आदि में वो कौन क्या नाम गीता का क्लैरिफिकेशन कौन दे रहा था? पीयू को नहीं जानती थी। ये दीदी दादियां पीयू को जानती हैं, वो नहीं जानती थी। मतलब वो जानते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा बाबा को भगवान माना, इसलिए नंबर पीछे रह गया। पीछे रह गया। और बाबा ये बोला ना लास्ट में वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कौन? अव्वल नंबर प्रजापिता की आत्मा, लास्ट में ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अव्वल नंबर प्रजापिता की आत्मा कहाँ है? अव्वल नंबर आत्मा जो प्रजापिता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप अव्वल नंबर मनुष्य आत्मा। हाँ। जो इतना बेरहम हो जाता है, पत्थर जैसा। कोई बात नहीं मानेगा तो शिव जैसा ही रहेगा। अरे उसको तो देह ही नहीं है, उसको देह अहंकार आएगा कहाँ से? जिसको देह होगी उसको देह अहंकार आएगा या नहीं आएगा? लेकिन वो संपूर्ण भी बन जाता है। संपूर्ण बनने के बाद वो ऐसा नारियल का पार्ट बजाता है या रियल का पार्ट ऐसा बजाता है। रिहर्सल होती नहीं है कई बार। अरे तुम क्या समझते हैं अब 2018 के बाद रिहर्सल होगी? नहीं होगी। तो सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से क्रॉस नहीं करेगा। 28 के बाद फिर सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। असली नारियल का तो पार्ट उधर हुआ क्या? उधर हुआ मतलब क्या? 2018 से 19 से नारियल का मतलब वास्तव में है नहीं, लेकिन पार्ट ऐसे बजाती है, ऐसे दिखाती है, दुनिया देखती है, समझती है। जो संपूर्ण बन जाते हैं वो इतना बेरहम क्यों बन जाते हैं? तमो प्रधान नहीं बना, तमो प्रधान शूटिंग नहीं करनी है। अच्छा, मतलब शूटिंग करने के लिए ऐसा पार्ट बजाया। अरे ड्रामा की संपन्न शूटिंग कैसे होगी? ड्रामा तमो प्रधान कब कहा जाएगा? ये दुनिया तमो प्रधान कब कही जाएगी? जब बेरहम हो जाए, फिर बेरहमी की भी अति हो जाए तो बाप भी उतना ही बेरहम हो जाते हैं कि सारी सृष्टि का अंत कर देते हैं। और एक बात है, आज पूछा ना कि ब्रह्मा बाबा का जीवन बच्चा बुद्धि नहीं बन गया? उनका तो प्रजापिता के मुकाबले बहुत आलीशान से जीवन काटा ना। प्रजापिता को यो बहुत धक्के खाने पड़े, यातनाएं सहन करनी पड़ी। लेकिन अंदर से तो प्रजापिता समझता है कि हम सही रास्ते पर हैं। सच्चाई के रास्ते पर था। ब्रह्मा तो दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी। धोखाधड़ी से ही तो पैसा कमाया। वो पैसे कमाया, वो तो स्थूल धन दुनिया कमाती है। लेकिन ज्ञान में आने के बाद गोद में लिया और अपन को भगवान समझ लिया और अंदर अंदर डिस्चार्ज होते रहे और कन्या माताएं भी डिस्चार्ज होती रही। तो ये क्या हुआ? लौकिक में भी ऐसा ही पाठ चला और अलौकिक में भी ऐसा ही पाठ चला। फिर खुद गिरे और सारी दुनिया को भी नीचे गिराया। सृष्टि के आदि से ही क्या किया? खुद गिरे और दुनिया को भी नीचे गिराया है। इस बात के लिए बच्चा बुद्धि हुआ ना। जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो बच्चा बुद्धि होना अच्छा है, बच्चा बनना अच्छा है। बच्चे के रूप में अब शरीर छोड़ दो भाई, बच्चा बनेंगे। इस दुनिया में तो बहुत दुख हो रहा है। क्या ये दुनिया रहने योग्य नहीं है? अब फांसी पर लटक जाओ, बच्चा बनेंगे। तो बच्चा बन करके भगवान को पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे। 5-6 साल तक तो बुद्धि नहीं आएगी पहचानने की। उसके बाद भी तो मैच्योरिटी कहाँ से आएगी इतनी जल्दी? फिर
मतलब प्रजापिता लौकिक में भी सच्चाई से चले और अलौकिक में भी सच्चाई से चल रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा का तो लौकिक और अलौकिक दोनों में भी झूठ भरा हुआ था। झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्न नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। व्यवहार करते हैं, धंधा धोरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और झूठ लेते हैं और झूठ ही देते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्या, दुनिया के जितने भी धंधे आरंभ किए जाते हैं दुनियावी, वो सब बंधन में डालने वाले। हाँ, एक ईश्वरीय धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। इस व्यवसाय में जिसकी बुद्धि लगी रहेगी, ज्ञान लेने और ज्ञान देने, वो कर्म बंधन से मुक्त होके रहेगा। क्या पॉइंट बताया? कर्म बंधन से मुक्त होकर रहेगा। कैसे? जब यज्ञ की सेवा में या बाबा की याद में या फिर ज्ञान की लेन देन करेंगे। दुनियावी धंधे सब पाप पैदा करने वाले, कर्म बंधन में बांधने वाले। और पराप्रकृति कौन है? पराप्रकृति, परा माने परे ते परे स्टेज वाली आत्मा। शिव जब आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं अर्जुन में, तो उसकी आत्मा है पराप्रकृति है, और शिव की अपनी आत्मा आत्मा माया। मैं अपनी माया से इस संसार में प्रत्यक्ष होता हूं, अपनी आत्मिक शक्ति से। क्या? पर ब्रह्म ने जिसमें प्रवेश किया उसका नाम रखा काम निकालने के लिए, बड़ी ते बड़ी परे ते परे अम्मा। पर्सनैलिटी के हिसाब से पर ब्रह्म माना राम वाली आत्मा। जैसे ब्रह्मा में प्रवेश किया दादा लेखराज में, तो पुरुष तन है ना, फिर नाम क्या दिया? ब्रह्मा नाम दिया, क्योंकि काम निकालना है। मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार को रचने का काम निकालना है, इसलिए नाम ब्रह्मा दिया। जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। अब कौन से नंबर का ब्रह्मा है वो अलग बात। 2018 जो है वो खुशी खुशी जितना टाइम पास करेंगे उतना 5000 वर्ष की खुशी कायम हो जाएगी, रिहर्सल पक्की हो जाएगी, शूटिंग हो जाएगी। और यहां जितना रोते रहेंगे मन के संकल्पों से, क्या दृष्टि से, वाचा से, बातें सुन सुन करके, क्या मीडिया की बातें सुन के हालत खराब होती है ना, तो तो वो इंद्रियां जो है इस समय जितना कंट्रोल में रहेंगी उतना सुख आनंद का अनुभव करेंगे, बढ़िया शूटिंग होगी। 1 साल के अंदर ही 5000 साल का ब्रॉड ड्रामा समाया हुआ है, जन्म जन्मांतर की खुशी समाई हुई है। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। हे प्रभु।